हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। किसी गोलीय कोष के कारण, मतलब खोखला गोला, एक गोला होगा ऐसे फुटबॉल की तरह और वो खोखला होगा और वो समरूप आवेशित होगा, यानी समान रूप से आवेशित होगा चारों तरफ से, और उसके कारण हमें बाहर की ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी या फिर अंदर की ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। चलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आओ तो हेडिंग लगाते हैं, हम सब लोग हेडिंग लगाते हैं। किसी समान रूप से आवेशित, किसी समान रूप से आवेशित गोलीय कोष यानी खोखला गोला, ऐसा गोला जो खोखला हो, खाली हो अंदर से, खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाप रे बाप सर, इतना बड़ा हेडिंग, लेक्चर छोड़ के ना चल जाने। हेडिंग से ना डरो भाई, समझे इस बात को कि कोई गोला है ऐसे जो समान रूप से आवेशित है चारों तरफ से और उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर। चलो अब देखो इसके कितने सिचुएशन बन सकते हैं, आओ समझते हैं। पहले इसका फील लेते हैं सब लोग। मान लो ये कोई खोखला गोला है। सवाल कि सर ये चालक है कि अचालक है जिसको आवेशित किया गया है। सब लोग को पता है कि चालक होगा तो भी खोखले होने के कारण, चालक होगा या अचालक होगा, कुछ भी हो, चूंकि ये खोखला है, ये क्या है, खोखला है, तो आवेश का वितरण कहाँ होगा, सतह पर ही होगा। अरे भाई खोखला है तो भीतर थोड़ी आवेश होगा, सतह पर ही होगा। तो चाहे चालक होगा चाहे अचालक होगा, कहानी सेम होगी। यानी इसे हम चालक अचालक दोनों कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? कहानी तब बदलेगी जब ये ठोस होगा। सर क्यों बदलेगी, आओ समझ लेते हैं। मान लो ये ठोस है, तो ठोस होगा तो सबको पता है कि यदि ये चालक होगा तो चालक का गुण होता है, जैसे मान लो ये धातु है, धातु का कोनो इसे गोला है और ठोस एकदम, इसको चार्ज दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सतह पर फैल जाएगा। पहले लेक्चर में हमने बताया था इस बात को। लेकिन यदि ये मान लो कि कुचालक होगा तो सतह पर नहीं, अंदर भी हो जाएगा। तो कहानी तब बदलेगी जब ये ठोस होगा और इसको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चलो, फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया। समान रूप से कोई चालक जो है आवेशित है, यानी ये खोखला है। अब इसके कितने सिचुएशन हो सकते हैं? 2। कौन कौन से? मूल रूप से 2, 3 हो सकते हैं देखे जाए तो। बताते हैं कौन कौन। एक हो सकता है कि हमें बाहर ज्ञात करना हो विद्युत क्षेत्र। हाँ सर, बाहर की ये जो चार्ज है, ये जो गोला है, इस चार्ज के कारण बाहर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक ये हो सकता है कि अंदर कितना उत्पन्न करेगा किसी बिंदु पर। सर एक तो बाहर, एक अंदर, एक सतह पर कितना उत्पन्न कर सकता है। बात आ रही समझ में? चलो, फील आ गया सबको। तो गॉस के प्रमेय से ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान होगा, टेंशन ही ना लो। गॉस ने एकदम आसान बना दिया इसको, बहुत आसान बना दिया। मान लो ये कोई खोखला गोला है। सर क्या टेढ़ बकटेर बना दिया एकदम। लो भाई, अच्छा से बना देते हैं। मान लो ये खोखला गोला, मान लो भाई क्या बनवाओगे एकदम गोल हमसे, बुरा लग रहा है, एकदम गुस्सा आ गया बोर्ड पे। देखो, चलो अब जैसा भी बनेगा खुश रहेगा सब लोग। हाँ, मान लो कि ये गोला है और ये समान रूप से आवेशित है, समान रूप से। सर कैमरा से हटो ना, तब ना देखेंगे। लो भाई लो, नाराज ना हो। ये हो गया समान रूप से आवेशित। सर केवल प्लस देते हो, माइनस से दुश्मनी है आपकी? नहीं 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 नहीं। क्या अंतर है? प्लस के कारण हम ज्ञात करें तो प्लस का डायरेक्शन इस तरफ होता है, प्लस से बाहर की ओर,
और माइनस का डायरेक्शन माइनस की ओर होता है, तो बस डायरेक्शन बदल जाएगा और कुछ नहीं। मान लो कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या क्या माना जाए सर, छोटे आर को तो हम लोग बार बार दूरी लेते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी ले लेते हैं। इसको बड़ा आर मान लिया जाए, बड़ा आर मान लिया जाए। मान लो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर। इसका नाम मान लो P है। हाँ सर P ही है। ये केंद्र से, इस खोखले गोले के केंद्र से मान लो R दूरी पर है। इंक थोड़ा फीका हो गया, चलो इसमें इंक भर रहे हैं हम। सॉरी इंक फीका नहीं हो गया, मतलब मार्कर फीका हो गया, वही इंक फीका हो गया। चलो ये हो गया R। अब क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे हम लोग, इस R को त्रिज्या मानकर एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, एक गॉसीय पृष्ठ बना लेंगे हम। अरे भाई सब चार्ज के कारण, ताकि चार्ज हमारा इसमें क्या हो सके, आ सके। गॉसीय पृष्ठ बना लिया हमने, चारों तरफ एक ऊपर से गोला बना दिया, उस गोले को घेर लिया कि अच्छा पता करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसी त्रिज्या का एक हमने गोला बना लिया काल्पनिक रूप से। बात आई समझ में? हाँ सर आई। यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, एरिया वेक्टर ले लिया, समझ में आ रहा? छोटा सा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, इसके सतह के लंबवत हो जाएगा। ये हो गया हमारा DA, वेक्टर DA। और जरा चेक करो ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इस बिंदु पर, सॉरी इस बिंदु पर, ये P है, ऊपर लिख देते हैं, ये P है, ये बिंदु भी है और ये छोटा सा क्षेत्रफल भी है मान लो, ठीक है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा सर, पता है इसी तरफ होगा, यानी कि ये भी इसी तरफ हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। मान लो कि ये जो हमारा गोला है उस पर टोटल चार्ज Q है, क्योंकि इस बार तो फिक्स है ना भाई, इस बार फिक्स है, इस पर इस चार्ज जो है फिक्स है, तो ये मान लो Q है। घनत्व पे भी समझाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये Q है, मजा आ जाएगा सबको। आओ गॉस के प्रमेय हम सीधे सीधे चलते हैं। गॉस के प्रमेय से, गॉस ने क्या कहा था भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान, टेंशन ही ना लो। गॉस के प्रमेय से गॉस ने सीधी सी बात बोल दी कि जो फाई होगा किसी बंद पृष्ठ में, जो फाई होगा वो होगा Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ टोटल चार्ज Q लिया हमने और एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही समझ में? निर्वात या हवा के लिए है वो। इसको मान लिया गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर एक और होता है ये वाला समाकलन E dA cos थीटा, इसलिए ये जो हमारा गोले के कारण, इसलिए गोलीय, या सीधे लिख लो, इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स, ये गॉस ने बता दिया, ये इस सूत्र से ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही है। कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई, बताओ भाई। समाकलन इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही है, सब जगह सेम ही होगा, तो E dA, ए ही लिया हमने, तो dA cos थीटा। एंगल कितना बन रहा है चेक करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल का भी डायरेक्शन, तो हो जाएगा cos 0 डिग्री। आओ जरा चेक करते हैं, E को बाहर निकाल लो, समाकलन क्या हो जाएगा dA। cos 0 का मान 1 होता है, सबको पता है, ये हो गया dA। अब सभी dA जुटेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे dA। जरा चेक करो, जरा ये गोला है, ये गोला ऐसे गोला है, अगर इसका पूरा छोटा पूरा अगर एरिया जोड़ दे तो ये बाहर का जो पृष्ठ है गोले का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता होना चाहिए। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। पता है भाई, पता है सबको, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं E इंटू सारा dA मिलेगा तो क्या देगा हमको,
4 पाई आर स्क्वायर देगा। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 सर, दो चलो छोटी छोटी गलती होती रहती है हमसे। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में भी हमने फाई निकाला, समीकरण 2 में भी हमने फाई निकाला। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा कि Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर E 4 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा सबको? हाँ सर दिख रहा है। हमें E चाहिए, ये पूरा बट्टे में आ जाएगा तो इसलिए E क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिए, कुछ नहीं समझ में आया। अरे भाई ये टोटल कहाँ आएगा? बट्टा में। टोटल बट्टा में आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये आर स्क्वायर बट्टा में ही तो रह गया और Q ऊपर है तो Q है, इसको सॉरी Q बट्टा आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में? कुछ याद आ रहा सबको? सर ये तो बिंदु आवेश के कारण हमने ज्ञात किया था, ये तो बिंदु आवेश के कारण ज्ञात किया था। तो इस पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि सारा चार्ज यहाँ है, सारा चार्ज यहाँ, देखो चार्ज तो ऐसे फैला हुआ है लेकिन यहाँ बता रहा हो, क्योंकि हम पढ़े हैं लोग कि यहाँ से अगर r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। हाँ सर ये तो बिंदु आवेश की तरह है, ये चार्ज जैसे फैला गोले पर लेकिन लग रहा है कि केंद्र पर फैला हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है, केंद्र पे नहीं है वो। फील आ रहा है इसको? फील आ रहा है सबको? इस बात का फील आ रहा है? हाँ। ये कौन सा सिचुएशन है? कौन सा सिचुएशन है? सबको पता है ना कि सर बाहर रखा है हमने, तो ये पहला सिचुएशन है। यहाँ सिचुएशन का नाम देना चाहिए था हमको। चलो ये नोट करो, सिचुएशन का नाम हम दे रहे हैं। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अरे भाई इनका डब्बा रे, डब्बा किधर भाग गया? काहे भाग रहे हो भाई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो और नोट करो। बड़े मज़ेदार चीज़ें सर, बड़ी मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें भाई, क्या कहें लफ्ज़ों का। बड़े फंस रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा लग रहा है कुछ हो गया है। सर क्या हो गया? थोड़ा सा पता नहीं, थोड़ा सा कुछ हो गया है। चलो देखो थोड़ा कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो ये कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1, ये पहली स्थिति है जब बिंदु यानी जहाँ पर हमें ज्ञात करना है, जब बिंदु जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, जब बिंदु जो है गोले से बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब R बड़ा हो, R से, देखो ये वाला R जो है यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई इसको लिख दें, ये जो R है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो R है इस वाले R से क्या है? बड़ा है। देखो ये तो इतना ही है और ये वाला इतना है। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही है। सर ये कौन बड़ा दे दिए? लो भाई अच्छा सा बना देते हैं। हो गया? खुश से सब लोग? हाँ सर खुश हैं। तो ये हो गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। गॉस से प्रमेय से चला हमने, गॉस के प्रमेय से चला, ये हो गया। फाइव बराबर ये होता है, सबको पता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस गॉस के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ जरा ध्यान दो कि छोटे छोटे जब एरिया मिलेंगे तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा? गोले का बाहर वाला एरिया आ जाएगा, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये गुना में कहाँ आएगा? बट्टा में, तो ई का मान कितना हो जाएगा? Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हमने सजा कर लिख दिया बढ़िया से। आई बात समझ में? हाँ सर आई। मजा आया सबको? हाँ सर आया। नोट करो सब लोग, नोट कर लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और अब दूसरा सिचुएशन हम लोग करने वाले हैं अभी तुरंत। जब बिंदु गोले के अंदर हो, मजेदार चीज, जब बिंदु गोले के अंदर हो, और हाँ याद रहो ये जो गोलीय कोष है वो चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मिटा दे, मिटा दे, आखिरी बार बोल रहे हैं, मिटा दे। हाँ सर धमकी दे रहे हो, मिटा दो, हम तो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे धमकी दोगे तो। नहीं भाई वीडियो छोड़ के नहीं भागना है किसी को, वीडियो छोड़ के नहीं भागना है। चलो हाँ अब दूसरा सिचुएशन, अब दूसरी स्थिति भाई, दूसरी स्थिति बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान देना आप लोग।
बिंदु मतलब क्या, जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, जब बिंदु गोले के भीतर स्थित हो, भीतर यानी अंदर, भीतर स्थित हो। सर स्थित लिखो ना, स्थित हो, यानी इस बार आर जो है वो बड़ा होगा आर से। कैसे? आओ मान लो ये हमारा गोला है, खोखला गोला के लिए पढ़े हैं हम लोग, खोखला गोला है, इस पर समान रूप से चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ऐसा ये चार्ज का हुआ है, फैला हुआ है, पूरा चार्ज एकदम समान रूप से फैला हुआ है। ये इसका केंद्र है। सबको पता है कि इसका त्रिज्या जो है हम कैपिटल आर लेंगे। हाँ सर, और मान लो इसके अंदर कहाँ ले लिया जाए, कहीं ले लो, आपकी मर्जी। मान लो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो क्या करेंगे, इस बिंदु यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, छोटा आर है, तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, ऐसे गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। गड़बड़ बन गया, चलो थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, थोड़ा सा सही। हाँ सर आज बोल दिए एकदम, चलो कुछ नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा गॉसियन पृष्ठ, ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। अब हमें यहाँ पर चेक करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इस बिंदु का नाम हो गया P। पता है कि यहाँ पर अगर हम एक क्षेत्रफल ले लेंगे छोटा सा, तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, यानी कि बात आ रही समझ में, यानी कि हो गया DA। चलो ये हो गया DA, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है, बोल रहे हैं तो बस दिख रहा है ना, तो बोल रहे हैं तो याद रखना, ये है DA, ये क्या है, DA है। आपको पता है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होगा, बात समझ में आ रहा, उसी तरफ होगा, तो मान लो उसी तरफ है, डायरेक्शन तो सबको पता है कि सर उसी तरफ है, तो ये हो गया। हमें चेक करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ये भी चेक करना है। आओ गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, चलो गॉस ने बहुत ही मदद कर दिया हम लोगों की, बहुत मदद कर दी, तो सब लोग इनको धन्यवाद देंगे। देखो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय क्या बोलता है भाई, गॉस क्या बोलते हैं, गॉस कहते हैं कि देखो जो टोटल फाई होगा, जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा, वो हमारे बंद पृष्ठ से, जो तुमने जितने पृष्ठ में आवेश को बंद किया होगा, जितने आवेश को बंद किया होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। आओ आओ भाई जरा चेक करो सब लोग कि आपने कितना आवेश बंद किया है। सर आवेश तो हमने बंद ही नहीं किया, आवेश तो बाहर स्थित है, और ये तो हमारा गॉसियन पृष्ठ भीतर बन गया। चेक करो, ये गॉसियन पृष्ठ भीतर बन गया। क्यों? क्योंकि भीतर हमने इस पॉइंट पर निकालना था, तो गॉसियन पृष्ठ भी भीतर ही बनेगा, और इस गॉसियन पृष्ठ में कोई चार्ज नहीं आया, सारा चार्ज तो बाहर छूट गया। तो चार्ज कितना है भाई, 0 बंटा है, बट्टा में एप्सिलॉन नॉट है, कितना जाएगा 0, यानी विद्युत फ्लक्स तो 0 है, इसके अंदर विद्युत फ्लक्स 0 है, यानी खोखला गोला। देखो इंटरेस्टिंग चीज बन गया, अगर खोखला गोला है और समान रूप से आवेशित है और उसके अंदर पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 0 घंटा हो जाएगा। आओ अब चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर ये 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगा। क्यों भाई, इसको दोनों को बराबर करेंगे, 0 को बराबर करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, 0 घंटा हो जाएगा। बात आई समझ में। असर यदि सतह पर स्थित होता तो, और तीसरा सिचुएशन भी समझ लेते हैं। ये तो मजेदार हो गया। 0 पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बड़ा पूछा जाता है कि किसी खोखले गोले के भीतर विद्युत फ्लक्स होता है 0 घंटा। किसी खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 घंटा। देखो फ्लक्स 0 तो भी 0, क्यों 0 होगा पता है ना सबको? हाँ सर पता है। चलो ये तीसरा
जब r बराबर हो r, यानी किसी सतह पर हो जाए, यानी बिंदु जब सतह पर हो, सतह पर हो। सर बेचैनी में हो, कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है भाई, सतह पर हो। चलो, जब सतह पर होगा तो क्या होगा? अभी आपने पढ़ा कि जब यदि बाहर स्थित हो तो ये क्या आ रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ये आ रहा था। और जब यदि r और r बराबर हो जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा बड़ा R का स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पर स्थित होगा तो छोटा r और बड़ा r एकदम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारे पास 3 कहानी बन गई। पहला सिचुएशन ये वाला, जब बाहर स्थित हो, इधर लिख दे, इधर लिख दे, बाहर वाला क्या बना? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, जैसा कि हमने बिंदु आवेश में देखा हुआ था। तो वहीं आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर। यदि सतह पर स्थित हो जाए तो r की जगह ये बड़ा R हो जाएगा। भाई ये क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और यदि अंदर कह दे किसी पॉइंट पर तो विद्युत फ्लक्स भी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। आया मजा सबको? बिल्कुल आया। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।